जब भी प्रोफेसर के बारे में सोचता हूँ खून खौल जाता है मेरा। अच्छा नहीं किया उसने। अगर उसने इफ्रा की शादी कहीं और कर दी ना तो कसम खा के कहता हूँ उड़ा दूंगा उसे मैं। हशर नशर कर दूंगा ना उसका। इफ्रा के रिश्ते से इनकार करके बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है जवाद उसने। बहुत बड़ी दुश्मनी। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तू इफ्रा को देख, मेरे से तोहफा लेकर मेरे ही मुंह पे दे मारा। समझता हूँ भाई, सब समझता हूँ, पर भाई इसमें उसका भी क्या कसूर है? आपने कभी अपने प्यार का इजहार भी तो नहीं किया। उसने कभी आपकी बात ही नहीं सुनी। मुझे तो लगता है कि जैसे मेरे दिल की आवाज उस तक पहुंच ही नहीं सकती। एक आइडिया आया भाई, कमाल का आइडिया। अरे भाई सुन तो ले, आइडिया बहुत बम्बार्ड किस्म का आइडिया। बोल। देखो भाई, प्यार में कोई हार जीत नहीं होती। इफ्रा भाभी हमारी पढ़ी लिखी है। हो सकता है आपको पढ़े लिखे रूप में देख के पसंद कर ले। बुरा मत मनाना भाई, आप पढ़े लिखे तो हो नहीं, इसलिए आप अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते, मगर हो दबंग, बिल्कुल सलमान खान जैसे दबंग। ये सलमान खान का इफ्रा से क्या ताल्लुक है? भाई आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? आप इफ्रा भाभी के प्यार में अपना हुलिया बदल दें, शलवार कमीज उतारें, पैंट शर्ट पहन लें, फिर देखना, फिर दुआएं देंगे आप मुझे। ऐसे ऐसे फिसलेगी हमारी भाभी जब आप पैंट शर्ट पहन के जाओगे उसके पास। बिल्कुल दबंग के सलमान खान लगोगे आप। ताकते रहते तुझको। किधर हो भाई? हर वक्त भी गुस्सा ठीक नहीं होता है। बस ठीक है, समझ गया। गलती हुई आपसे, गलती का दाम नहीं लेती मैं। दाम दे रहे हैं, दान नहीं। प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। सोने की चेन है इसमें जी, और सोने का लॉकेट है, दिल वाला, बड़े प्यार से लाया। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है।
हेलो सायरा, कैसी हैं आप? भाई उस दिन के बाद तुम्हारी मुलाकात ही नहीं हो सकी। मुझे डैड के किसी काम से दुबई जाना पड़ गया था। मैं आपकी क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको उस दिन वाली मुलाकात याद होगी। हाँ, वो मुलाकात तो मैं भूल ही नहीं सकती। अच्छा, यानी कि वो मुलाकात आपको इतनी पसंद आ गई थी। क्लास फेलो हो, क्लास फेलो बन के रहो। रिश्तेदार बनने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझसे दूर रहो। देखें, आप मेरे यहाँ पर आने का बिल्कुल ही गलत मतलब ले रही हैं। ज़्यादा बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाओ यहाँ से। अरे कमाल करती हैं आप, इतनी खुशफहमी। आपको लग रहा है कि मैं आपसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा हूँ। देखो हमाद, इबाद नाम है मेरा। तुम जो भी हो, खुदा का वास्ता है, मेरा पीछा करना छोड़ दो। मत आया करो मेरे पास। हमारे घर में सबको मायूब समझा जाता है और ना ही मुझे इजाज़त है। तो खुदा का वास्ता है, दूर रहो मुझसे। मेरी बात तो सुने। मेरा पीछा करना छोड़ो और अपना काम करो। जा। अपना काम ही कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को। लड़कियों से लिफ्ट लेके उनसे बात करने का बहुत शौक होता है ना। मिस सायरा, लगता है आप किसी बहुत ही ऊंची मसलत पर बैठकर सोचती हैं। ख्वामख्वाह बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं आप। अरे आपको पता है कि उस दिन स्ट्राइक थी और मेरे पास गाड़ी नहीं थी, और आप तो ऐसे नाराज़ हो रही हैं जैसे मैंने आपसे लिफ्ट ली हो। मुझे आपका पीछा करना या आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर हारून ने कहा था कि ये नोट्स मैं अपनी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। अनफॉर्चुनेटली आप भी मेरी क्लास फेलो हैं, इसलिए बस ये नोट्स आपको देने थे और कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं अपने नोट्स खुद बनाती हूँ, और ये उन स्टूडेंट्स को जाके दीजिए जिनके पास बुक्स नहीं हैं। अम्मा, वो तू अब्बे के साथ आज प्रोफेसर की तरफ चली गई। मैं ये जवाद को लेके जा रहा हूँ शादी का सामान खरीदने। शादी? किसकी शादी है? कौन सा रिश्ता दे दिया उन्होंने? है तो अपने अब्बा से बात कर ले। मैं जितना कुछ कर सकती थी मैंने कर लिया। अच्छा ठीक है, कर लूँगा बात में, सबसे बात कर लूँगा। मैं भी देखता हूँ वो प्रोफेसर को कहाँ से मिलता है अशरफ की टक्कर का दामाद। क्यों भाई, हैं? मेरा कोई मुकाबला कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चूसनी किसके साथ आई है? अकेली आई हूँ, और अगर यकीन नहीं है ना मुझ पर, तो बस स्टॉप पर लेने आ जाया करे मुझे। अच्छा बस ठीक है। इतनी देर से क्यों आई है? क्लास थी मेरी। ओए अपनी उस्तानी को कह कि तुझे जल्दी छोड़ दिया करे, मेरे घर वालों को परेशानी होती है। पता नहीं कहाँ होती है, फ़ोन करके भी नहीं बताती आगे से। यूनिवर्सिटी में ही होती हूँ, और मेरे पास कोई मोबाइल भी नहीं है कि रब्ता कर सकूँ आपसे। ओहो, बड़ी मधुबाला है, जवाब देने लगी है तू। हैं? ये ले पकड़, खा ले, जा रहा हूँ। सलाम भाई। जवाद, पाया बेसन लेते आना। अच्छा। जब से भाई ने इमाद को मेरे साथ देखा है ना, उनके दिल में मेरे लिए शक पैदा हो गया है। कुछ कहा है भाई ने तुम्हें क्या? वो तो मुझे हर वक्त ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन उस इमाद की मैं अच्छी खासी इंसल्ट करके आई हूँ और वॉर्न भी करके आई हूँ। आइंदा मेरे पास नहीं आएगा और कभी किसी से लिफ्ट भी नहीं मांगेगा। हंस क्या, बेचारा तो लिफ्ट लेगी। वो आपको बेचारा क्यों लगता है? उसकी वजह से भाई मेरे पीछे पड़ गए हैं। आया था नोट्स देने मुझे, मैंने भी खुल के सुना दी उसको। मतलब उसका क्या कसूर है? पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता है, टीचर्स के आगे पीछे घूमता रहता है जैसे बहुत ही इंटेलिजेंट हो। सबको नोट्स दे रहा था,
सोचा आपको भी दे दूं। हाँ, मैंने भी कह दिया, अच्छा बहाना है बात करने का। क्यों कहा तुमने ऐसा? अरे तुम दोनों एक क्लास में पढ़ते हो, अगर उसने कोई बात तुमसे कर भी लिए तो इसमें बुराई क्या है? मुझे तो बहुत अच्छा लड़का लगता है, बहुत सुलझा हुआ, बहुत शरीफ, बिला वजह की दुश्मनी पाल रही। जहर लगता है मुझे, आइंदा मेरे पास नहीं आएगा, और अगर पास आए ना तो टीचर को बता दूंगी मैं। सायरा, पहले मैंने तुम्हें मना करने का सोचा, लेकिन फिर मेरा दिल मेरे दिमाग पे हावी आ गया। आपने मना करने का क्यों सोचा? इसका सबब वही है बिफ्रा, जिसने हमारे जज्बात को, हमारी फीलिंग्स को डिस्कवर करने में हमारी मदद की। अशरफ? दैट्स राइट। बिफ्रा वो शख्स हमारे पूरे घर पे हावी है, हम लोगों की खुशियों पे काबिज है। वो हम जितना मर्जी चाहें लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो फिर आप डर के भाग रहे? भागने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन भाग नहीं सका। तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारे हर जुमले ने मुझे जंजीर बन के जकड़ लिया। तो फिर आप क्या करेंगे? फ़िलहाल तो मोहब्बत करेंगे, उसके बाद अपने जज्बों को इस कदर मजबूत कर लेंगे कि कोई हमारे दरमियान हायल ना हो सके। ठीक है, फिर जो हो सके आज हम एतराफ़ करें, मगर याद रहे इस एतराफ़ के बाद इनकार की गुंजाइश नहीं है। हमारे बढ़े हुए कदमों के साथ वापसी के सारे दरवाजे बंद हैं। ठीक है, जो होगी देखी जाएगी। बाबा वो हम कैंटीन में थे। सर मेरे ख्याल में आज क्लास तो नहीं हो सकेगी। जाहिर है, पढ़ाई का वक्त तो तुम दोनों ने कैंटीन में बैठ कर ज़ाय कर दिया। हाँ, वो कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने थे इसीलिए। मैं चलता हूँ सर, अल्लाह हाफिज़। बाबा चले? वो मैं बस थक के लेटी थी। इफ्रा, बेटा तुम हमाद से मिलना छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि कल को हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी हो। कैसी मुश्किल बाबा? क्या किया हमाद ने? बेटा शायद तुम भूल रही हो कि हमाद उसी गुंडे अशरफ का भाई है। लेकिन बाबा इसमें हमाद का क्या कसूर है? वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना हार्ड वर्किंग है, मुझे कितनी इज्जत देता है और आपका भी कितना ख्याल रखता है। मेरी छोटी अपनी हर बात मेरे कान में बताया करती थी। आज वो इतनी बड़ी हो गई है कि किसी के लिए अपनी पसंद खुद जाहिर करे। बाबा मैंने हमाद को अपने लिए चुन लिया। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इफ्रा, मैंने तुम पर कभी कोई सख्ती नहीं की, लेकिन बेटा वो घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि दो भाइयों की लड़ाई में मेरी बेटी का नाम आए। और बेटा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम बात बहुत अच्छा लड़का, लेकिन बेटा वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मगर बाबा बेटा मैं कोशिश में लगा हुआ हूं। सऊदीया में मेरी पोस्टिंग होने वाली है, हम सब वहां चले जाएंगे। जल्दबाजी न करो, मेरा मशवरा है कि तुम अच्छे से सोचो, इस बात पर गौर करो। ये कोई मामूली बात नहीं है बेटा, पूरी जिंदगी का सवाल है। और वो घर नहीं अखाड़ा है, और किसी अखाड़े में मेरी नाजों की पली बेटी नहीं रह सकती। और बेटा जरूरी नहीं कि दिल का हर फैसला दुरुस्त हो और उसे मान पे लिया जाए।
ये ऊपर अलमारी में रखवाने हैं तूने एहतियात से। यार थोड़ा सांस तो ले लेने भाई। अम्मा देता हूँ। अम्मा ओए अम्मा ओए अम्मा ये आजा आजा इधर सलाम बूबी माँ। ये ओए दिखा अम्मा ये देख तेरा बेटा ना वो शादी के लिए सारी शॉपिंग करके आया। ओए जवाद दिखा ना अम्मा को कपड़े जो लाए हैं हम। अब फूफो इम्पोर्टेड है इम्पोर्टेड। ये पहनने के बाद तेरा बेटा लगेगा हीरो और बाकी सब लगेंगे जीरो। सदके जाओ, खुशियों से पहन हैं, अल्लाह तुझे नसीब करे, खुशियों से पहन। आहा अब पहली दफा दुआ दी है तूने मुझे। आज से पहले तू सिर्फ बेटियों को दुआएं देती थी, आज लगी है माँ मेरी। क्या बात है तेरी है भाई। ओए अम्मा को बताइए वाला सूट कब पहनूंगा मैं। और ये वाला हाँ फूफो ये वाला सूट भाई ना अपनी मंगनी के दिन पहनेंगे। आहा पापा 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 बड़ा वाला बाजा। इनकार हो गया बेटा, वो शरीफ लोग हैं, रिश्ता नहीं देना चाहते तुझे। देख मैं तेरे लिए चांद सी दुल्हन। क्या मतलब है तेरा, इनकार कर दिया? क्यों नहीं हजम होती तुम लोगों को मेरी खुशियां? जब मेरी खुशी की बात होती है कोई ना कोई इस तरह का काम डाल देते हो तुम लोग। अशरफ तू कभी किसी की बात नहीं सुनता, हमेशा कसूर दूसरों को देता है। देख पहले तू आधा पागल था, अब तो तू पूरा पागल हो गया। हाँ ठीक है पागल ही ठीक हूँ मैं। छोड़, तेरे से बात करना फजूल है। बेटा शायद तुम भूल रही हो कि हम्माद उसी गुंडे अशरफ का भाई है। लेकिन बेटा वो घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि दो भाइयों की लड़ाई में मेरी बेटी का नाम आए। मैंने हमाद से वादा किया बाबा, पीछे नहीं हट सकती। सूखी चाय दे दी, पता भी है कि सूखी चाय मेरे गले से नहीं उतरती है। बंदा एक दो बिस्किट ही दे देता है। वही तो कह रहा हूँ। माँ साहब इधर आइए इधर आइए। ये देख भाई शॉपिंग कर कर आए हैं, पैंट शर्टें खरीदी हैं, सारी इंपोर्टेड है। अबे कभी ख्वाब में भी तूने ऐसे कपड़े नहीं देखे होंगे। एक शर्ट की कीमत ना ये देख 4,500 रुपये है, 4,500 रुपये। कुल मिला के भी तेरे पास इतनी पैंट शर्टें नहीं होगी जितनी भाई ने एक दिन में खरीद ली हैं। बोलता नहीं, कैसा लगेगा तेरा भाई? और ये सारे कपड़े फैशन के हैं ना? बिल्कुल, आजकल सारे इन है। और एक बात बताऊं भाई तुझे मैं, जब तू ये कपड़े पहनेगा ना तो मोहल्ले की सारी लड़कियों ने पागल हो जाना है। भाभी ने पागल होना है। भाभी ने भाई ने ये सारे कपड़े उसको दिखाने के लिए खरीदे हैं। और एक बात तुझे और बताऊं मैं, भाई उससे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ ये बात तो सच है यार, बहुत चाहता हूँ इफराक। इसको बता, बड़ी गाड़ी लेने लगा हूँ मैं, और जिसकी डिग्गी होती है इसकी तरह नहीं, छोटी सी गाड़ी और पीछे इतना बड़ा कनस्तर रखा हुआ है गैस वाला। उसमें बैठा हुआ आदमी लगता है जैसे साबुनदानी में बैठा हुआ है। और क्या हुआ, गाड़ी के नाम पे बड़ा सदमा लगा तुझे? सांप सूंघ गया है। अगले साल तुझे भी पैसे दे दूंगा, तू भी ले ली बड़ी गाड़ी। अब जल्दी से बता, ये कपड़े पहन के कैसा लगेगा तेरा भाई? इफ्रा को पसंद आएंगे ना ये कपड़े? भैया आपको पता है आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना लोग चिढ़ते हैं आपसे। और भाड़ में जाएं लोग, जूती को परवाह नहीं है मेरी। मैं क्या समझता हूँ लोगों को, मुझे सिर्फ इफ्रा की फिक्र है। वो नहीं इंप्रेस होती ऐसी बातों से। तुझे कैसे पता कि उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी? क्योंकि एक शरीफ लड़की ऐसी चीज़ों पे दिल नहीं हारती, नहीं मानेगी वो। उसका बाप भी मानेगा। मैं देखता हूं कि कैसे इनकार करता है वो।
आपका कुछ नहीं हो सकता। इसका तो जैसे सब कुछ हो सकता है, एक हम ही है जिसका कुछ नहीं हो सकता। सड़ गया। सड़ गया है, ये बात है असल, सड़ जाता है। खदीजा, ये कलर तुम पर बहुत सूट करता है, इसीलिए मैंने ये ड्रेस तुम्हारे लिए खरीदा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस ईद पर इसे पहनो। सायरा, इधर आओ। जी आपा। ये देखो, कपड़े निकाले हैं मैंने, तुम ले लो। आपा, इतने सारे कपड़े कहाँ से आए? और ये वाला ना खूबसूरत है ये, लेकिन ये तो मुझे बहुत खुले होंगे। तुम्हें जो पसंद है वो तुम मुझे बता दो ना, मैं तुम्हें फिट करके दे देती हूँ। ये अच्छा है। आपा, हाँ बाप, ये कपड़े क्यों निकाले हैं आपने? क्या मतलब है क्यों निकाले हैं? सारा को जरूरत है ना, यूनिवर्सिटी जाती है वो, अच्छा है पहन लेगी। आपा, ये आपके जहेज के कपड़े हैं और आप सायरा को दे रही हैं। मेरी शादी नहीं हो रही है, अच्छा है कि सायरा पहन ले, इसके काम आएंगे ना। और वैसे भी तो बड़े बड़े पुराने हो रहे हैं, आज के दौर के कपड़े हैं, बाद में कौन पहनेगा इन्हें? नहीं आपा, मैं नहीं ले सकती, ये आपके कपड़े हैं, आप पर ही अच्छे लगेंगे। क्यों नहीं ले सकती हो तुम? अम्मा ने इतने पैसे लगा के ये कपड़े बनाए हैं, इतनी मेहनत से बनाए थे अम्मा ने, कैसे एक एक पैसा जोड़ा था ना। पहन लो ना, तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना होता है। बताओ तुम्हें कौन से पसंद है, बस मैं तुम्हें फिट करके देती हूँ। नहीं, तुम नहीं फैसला कर पा रही हो ना, मैं ले जाती हूँ सबके साथ, सभी फिट करके ले आती हूँ तुम्हारे लिए। मैं सुफियान मुर्तजा अपने पूरे होशे वास में तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। भाई ने ये सारे कपड़े उसको दिखाने के लिए खरीदे हैं। और एक बात तुझे और बताऊं, मैं भाई उससे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, ये बात तो सच है यार, बहुत चाहता हूँ इफ्रा। अब जल्दी से बता, ये कपड़े पहन के कैसा लगेगा तेरा भाई? इफ्रा को पसंद आएंगे ना ये कपड़े? आज हम एतराफ़ करते हैं, मगर याद रहे, इस एतराफ़ के बाद इनकार की गुंजाइश नहीं है। सायरा, कपड़े पहन लो। आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? मैंने आपको देखा, आप सारी रात नहीं सोई, जागती रही हैं। क्यों? कुछ नहीं हुआ, तुम यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो ना, तुम्हें देर हो रही है। तैयारी करो तुम अपनी।
अबा जी, रबाब, एक अंडा मुझे भी दे दे, सबकी प्लेटों में डाल रही है। मुझे नहीं अंडा चाहिए, मुझे दे दो अंडा। नहीं अब्बा जी, मैंने नहीं खाना, ले आती है अभी। जो सामने पड़ा पहले वो तो खा ले, ला के देती। अब्बा जी वो मैंने फैसला किया है, वो जब आ जाया करेगा सारा के साथ आपसे यूनिवर्सिटी। क्यों? आप क्यों ये फैसला सुना रहे हैं? इसमें गलत बात क्या है? उसके भले की बात कर रहा हूँ मैं। अब हमारे बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं। बेहतर है कि आप उनके मामलों में टांग नहीं अड़ाएं। जीजा, अब बड़े भाई के साथ इस तरह बात करते हैं, हैं? अबा मैं भी तो सायरा और रुबाब की बड़ी बहन हूँ। आखिर इनके फैसलों में मेरा भी तो बोलने का हक है ना। तो क्या बोला क्या है? सिर्फ ठीक कहता, जब आज उसको लेकर जाएगा हमें भी इत्मीनान होगा। चाह नहीं मतलब जरा। ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो ठीक है, लेकिन सारे से पूछ लीजिएगा। हाँ उन मर गए, सारा को हम मोबाइल भी दें, मतलब मोबाइल ला के और जवाद के साथ कम से कम राब्ता तो रहेगा ना उसका। यार सायरा, कितना पढ़ती हो तुम? तो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए तो आते हैं। फिर भी यार, मैं तो किताब 1 मिनट के लिए भी खोलूं तो लफ्ज मेरी आंखों के सामने नाचना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हें पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं है। एग्जाम्स में क्या करोगी? पढ़ लूंगी यार। अच्छा तुम ऐसा करो, मुझे अपना नंबर दे दो, मेरा मूड होगा पढ़ने का तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। और वैसे भी ग्रुप डिस्कशन करने से ज़्यादा अच्छा समझ आता है, और इन किताबों में जो लिखा है वो समझने के लिए मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ दो ना नंबर। मेरे पास मोबाइल नहीं है। क्या मोबाइल नहीं है? मजाक करिए तुम। हमारे यहाँ लड़कियों को मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं है। किस ज़माने में रह रहे हो तुम लोग यार? आई मीन काफ़ी कंजर्वेटिव सोच नहीं है। आजकल तो सबके पास मोबाइल होता है, और तुम कैसे मैनेज करती होगी फिर? पढ़ाई की इजाज़त मिल गई है, ये गनीमत समझो। और वैसे भी मेरे लिए ना पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं। एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। हाँ। अगर कभी ज़रूरत पड़ी ना तो मैं तुम्हें घर के नंबर से कॉल कर लूँगी। बताओ। 030222 Boom boom da bam da bam da bam da bam boom 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 da bam da bam da bam da bam। अम्मा लुक देख कैसा लग रहा है बेटा तेरा? शहजादा लग रहा हूँ ना मैं? अब तू ही बता, इस होलिये में कोई लड़की मुझे इनकार कर सकती है? अशरफ बेटा, अच्छा लग रहा है तू, लेकिन तुझे पता है ना उन्होंने इनकार कर दिया। अब कुछ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना उनके साथ। हाँ कर देंगे, वो प्रोफेसर के पास वो क्या कहते हैं,
वो नहीं है उसके पास चॉइस। हाँ तू बता खदीजा भाई कैसा लग रहा है? बता, इस होलिये में कोई लड़की मुझे इनकार कर सकती है? हैं? बोल। भाई, शरीफ लड़कियों को इस हुलिये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं होते। इस तरह से तो वो आपसे और भी नाराज़ हो जाएगी। बस कर दे, भाषण शुरू कर दिया अपना। तुम तीनों पहले तो मुंह लगना ही नहीं चाहिए मुझे तुम तीनों के। और तुम तीनों से अच्छा माँ की चट्टू बटा पैदा कर लेती कि उसका मसाला कूटने के काम आता। सारे के सारे इस घर में मेरे दुश्मन है। मूड खराब कर दिया मेरा, खाम खा। अम्मा, मुझे लगता है कि इनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया। इलाज कराएं इनका। सर हारून का चमचा हर वक्त टीचर्स के आगे पीछे फिरता रहता है। सोशल वर्क करने का बहुत ही शौक है इसको। मुझे इम्प्रेस करने के लिए भला इसने क्या किया? अपनी पानी की बोतल सुपर को दे दी। चाहता है लड़कियां इससे इम्प्रेस ही रहें। नहीं यार, वो इतना हैंडसम है, उसको क्या ज़रूरत है किसी को इम्प्रेस करने की। मैंने बात को नोटिस किया है, उसकी आदत है कि वो दूसरों के काम आए, उनकी मदद करे। और वो इतना इंटेलिजेंट और डेडिकेटेड है। वो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता है। बस बस उसकी तारीफ़ों के पुल बांधना ना बंद कर दो। डेडिकेटेड है, इंटेलिजेंट है, बस लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहता है। दिखावा है, वो चाहता है बस लड़कियां तारीफ़ें ही करती रहें उसकी। तुम्हारी टक्कर का बंदा है, इसलिए तुम्हारे से उसकी तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। जेलस हो रही हो उससे। यू जेलस? मैं क्यों जेलस होंगी उससे? मैंने सुबह क्लास में नोट किया था, उसने तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्लास की बातों को छोड़ो, तुम एक फेवर दे दो मुझे। मेरे टेस्ट पेपर्स उससे ले लोगी? मैं तुम्हारे टेस्ट पेपर उससे क्यों लेकर आऊँ? मैं उससे बात नहीं करना चाहती इसलिए। लेकिन वो तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट मुझे क्यों देगा? और सायरा, तुम इतनी बोल्ड हो, तुमने जाकर उससे अपना टेस्ट का रिजल्ट ही लाना है, कौन सा उसका नंबर मांग रही हो? सारी रात नहीं सो सके। पापा नहीं मान रहे हमाद, वो बहुत घबरा गए। और तुम? मैं आपके साथ हूँ, बस आपको बाबा को मनाना होगा।